तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राव जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो भर्ती है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब अंतिम समय है कि हमें हमारी तैयारी को और मजबूत करना होगा। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें 10 मिनट के अंदर मैं आपको 6 नंबर आपके पक्के करवा के दूंगा। ये मेरी गारंटी है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर होने वाला है उसमें ज़रूर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि पिछली भर्तियों में भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए। जो हाई कोर्ट की एलडीसी की जो पिछली भर्ती थी उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए इसमें से, और आने वाला जो हमारे पेपर है उसमें से भी डेफिनेटली आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उल्लेख किसमें है? तो संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से लगा करके 147 तक। किसमें? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगा करके 147 तक क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में उल्लेख है। न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बात करें तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1+7 यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1+33, पहले 1+30 31 का था, लेकिन वर्तमान में कितने? 1+33, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश हैं। और ये एलडीसी 2022 जो कि पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। तो याद रखना 1+33 यानी कि टोटल 34 न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं। वो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और उनका क्रम कौन सा है? तो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़। 49वें कौन से थे? तो यू ललित को डीवाई चंद्रचूड़ ने रिप्लेस किया है। और 48वें थे वो एनवी रमन्ना थे। तो तीनों को याद रखना, 48वें एनवी रमन्ना, 49th यू ललित, और वर्तमान में जो 50वें हैं उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। नियुक्ति की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति वो कॉलेजियम पद्धति से की जाती है। और इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, कॉलेजियम पद्धति से की जाती है। कॉलेजियम पद्धति में कितने सदस्य होते हैं? तो 1+4 यानी कि 4 सदस्य होते हैं। एक में कौन है? तो जो वर्तमान जो कि मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और 4 अन्य न्यायाधीश उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं। और वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष की उम्र तक बने रह सकते हैं। त्यागपत्र की बात करें तो फिर त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो वाई चंद्रचूड़, वर्तमान में है वो डीवाई चंद्रचूड़ है। और सबसे लंबा कार्यकाल है वो वाई चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। और सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे। प्रथम सीजीआई की बात करें तो एच.जे. कानिया, जो कि एच.जे. कानिया थे वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो फातिमा बीबी, कौन? फातिमा बीबी थी, जो कि 1989 में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। अभी तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बन पाई है, लेकिन महिला न्यायाधीश हैं वो टोटल कितनी बनी है? तो 11 बनी है। और उनमें से भी प्रथम कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी 1989 में बनी थी। और जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है वो 2027 में सीजीआई बन सकती है। वो सीजीआई बनने की रेस में सबसे आगे चल रही है। और हो सकता है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हियादुतुल्ला, जो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जिन्होंने कार्य किया है तो वो है मोहम्मद हियादुतुल्ला। मोहम्मद हियादुतुल्ला ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अब यहाँ करंट का एक क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंकज मित्तल जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? नियुक्त कर दिया गया है। तो 5 नए न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, मनोज मिश्रा, हसुदुद्दीन अमानुतुल्ला। ये वो न्यायाधीश है जिनको सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है। और पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उसी समय उनको क्या है? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। उनके बदले में जो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं उन्हें क्या किया गया? हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
तो इनके नाम याद रखना, हो सकता है इनमें से पूछा जा सका है कि किन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया। इनमें से 3 के नाम सेम होंगे, एक का नाम कोई और होगा, और हो सकता है आपसे पूछा जा सके। इसके बाद में हम बात करें सलाहकार क्षेत्राधिकार की, तो जो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 143 में आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की सलाह है वो मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो सलाह दे सकता है। और राष्ट्रपति सलाह, जब सुप्रीम कोर्ट सलाह दे तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट उसको देने के लिए बाध्यकारी है। तो है किसमें? ये आर्टिकल 143 के तहत है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे ही क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं रेट की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रेट दायर की जा सकती है। तो रीट जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है वो अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत की जाती है, और वहीं हाई कोर्ट में की जाती है वो आर्टिकल 226 के तहत की जाती है। कितने प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की रीट है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक तो अनुच्छेद याद रखना आप कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और वहीं हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से प्रकार की रीट वो दायर नहीं की जाती। तो नाम याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पक्षा। ये अलग अलग टाइप की रीट हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। अब इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी रीट है वो दायर नहीं की जाती। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट की बात की, अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख क्या है, सबके बारे में। तो संविधान के अंदर भाग 6 के अंदर इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 214 से लगाकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, तो भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन था वो भाग 5 में था, और अनुच्छेद 143 से लगा करके अनुच्छेद 124 से लगा करके अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन था, और वहीं हाई कोर्ट का वर्णन है वो अनुच्छेद 214 से लगा करके 231 में और भाग 6 में दे रखा है। ठीक है, अब हम हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले कौन से हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो 1 जुलाई 1862 में की गई थी। इसके बाद में बंबई हाई कोर्ट की स्थापना हुई 14 अगस्त 1862 को, और इसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई 15 अगस्त 1862 को। तो 1862 में इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीनों की स्थापना 1862 में की गई थी। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसमें से 6 हाई कोर्ट है वो कितने? जिसमें से 6 हाई कोर्ट है वो संयुक्त रूप से। संयुक्त हाई कोर्ट का मतलब होता है कि किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर, 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के संयुक्त रूप से हाईकोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त हाईकोर्ट कहते हैं। तो हमारे देश में 25 हाईकोर्ट हैं, जिनमें से 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं जो कि संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नियुक्ति की बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो जो वहां का मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष थी, वहीं हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 62 वर्ष है। त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेज हैं वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो हमारे देश का नवीनतम हाई कोर्ट है। ठीक है, 2019 में बना और ये नवीनतम हाई कोर्ट है। अब हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। क्यों? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती है, तो संभवत और 100% राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, उसका उद्घाटन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1949 को। कब? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई, और उद्घाटन राज प्रमुख महाराज सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता है कि 1949 तक क्या था? 1949 के टाइम में क्या था? राज्यपाल का पद नहीं था, और उस समय क्या था? राज प्रमुख का पद चलता था। तो राज प्रमुख महाराजा से सवाई मान सिंह थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था 29 अगस्त 1949 को।
राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, के वर्मा है। कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा या कमलकांत वर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? तो जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है, और जो इसकी अन्य पीठ है वो जयपुर में है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1976 को की गई। कब की गई? 8 दिसंबर 1976 को की गई। जयपुर में अन्य पीठ की स्थापना की गई। 1976 का वर्ष क्यों याद किया जाता है सबसे ज्यादा? क्यों हमारे संविधान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 1976 का वर्ष। 42वां संविधान संशोधन, लघु संविधान भी 1976 में ही हुआ था। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत जज हैं उनकी संख्या 50 है, 1 + 49। एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश के साथ में टोटल 50 न्यायाधीश हैं। ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 1 + 33, टोटल 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। वो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। क्यों? क्योंकि पंकज मित्तल जो कि 40वें मुख्य न्यायाधीश थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर दी गई, जिसके कारण क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो बस्सी, जयपुर में 2010 में की गई। 27 नवंबर 2010 को प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी, जयपुर में की गई थी। और राजस्थान में प्रथम वर्चुअल न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो 20 जुलाई 2022 को किया गया, और चीफ जस्टिस एस शिंदे के द्वारा राजस्थान में प्रथम वर्चुअल न्यायालय की स्थापना की गई, और मोटर वाहन अधिनियम के तहत इस वर्चुअल न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी। तो ये था आज का आपका टॉपिक, और 100% इस टॉपिक से आपको 5 से 6 नंबर का फायदा होने वाला है। तो एक बार वीडियो को और देख लें, एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर देख के जाए, ताकि आपको एंड टाइम पे आपके 5 से 6 नंबर है वो प्लस हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।